शाह अहमद नूरानी साहब का कुल था, तो उनके कुल की तकरीर में डॉक्टर ताहिर कादरी साहब ने बड़ी फसी और बलीग तकरीर की। उनकी शख्सियत तो उस वक्त मजलिस अमल थी और सारी क़यादत हमारी मस्जिद में बैठी हुई थी। तो उसके ऊपर तबसरा करते हुए हाफ़िज़ हुसैन अहमद की बारी आई, तो उन्होंने कहा कि क्या तारीफ के लिए मर जाना ज़रूरी होता है? तो ये हमारी एक इज्तिमाई तौर पे एक हमारी खामी है हमारी कौम की। और मैं समझता हूँ कि कलम का अरमान को ख़ाज तहसीन पेश करते हैं डॉक्टर अकबानी साहब को और मीर अफसर साहब को, ये जिंदा होते हुए लोगों की खिदमत को एक्नॉलेज कर रहे हैं और ऐसे लोगों को सामने ला रहे हैं। ये हौसला अफजाई भी आने वाली नस्लों के लिए भी, जब हम इनको सामने बैठाएंगे तो दूसरे जो पीछे हमारे यंग जनरेशन है वो यहाँ सामने बैठने पे फख्र महसूस करेगी, वरना वही फिर टीवी वाले इश्तिहार देख के आगे चलेंगे। तो मैं वक्त को मद्देनजर रखते हुए शहजाद सिद्दीकी साहब पे आता हूँ कि ये सूफी मंश इंसान है कि जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम हो या अब्दुर रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम हो या अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का हो, तो हमें तसलसल के साथ सुनाते हैं। इनकी शख्सियत में जो तसव्वुफ का ये कलाम पढ़ते हैं, लेकिन इनकी शख्सियत में भी सूफीज़म का एक अमली पहलू जो है हावी है। सूफी वही होता है हकीकत में, वो जुब्बा कुब्बा या इन चीज़ों का मोहताज नहीं, बल्कि वो बज़ाहिर आम होता है लेकिन अंदर से खास होता है। तो सूफिया के बारे में कहा जाता है, बल्कि सब सूफिया का इस पे इज्तिमा है कि जो इस्तिकामत होती है वो करामत से अफजल होती है। और ये शहजाद साहब को कलम का अरमान में जितना अरसा में हो गया, बाकी लोग भी इस चीज़ की गवाही देंगे कि ये साहिब इस्तिकामत आदमी है। बड़े दूर दराज से आते हैं और अपने नपे तुले अंदाज के साथ, ना कभी ये वक्त का गिला करते हैं, ना कभी कोई स्पेशल प्रोटोकॉल मांगते हैं, आते हैं अपना वो कलाम पेश करते हैं और दाद के भी तलब नहीं रखते कि कोई मुझे दाद दे। आप देखते होंगे जब ये बयान कर रहे होते हैं तो बड़ी इखलास के साथ, और इस चीज़ पे नहीं हो रहे होते कि लोग सुनेंगे, बल्कि मैं तो समझ रहा हूँ कि शायद ये रब को सुना रहे होते हैं कि रब जब मेरी आज सुन लेगा मेरी फरियादों को तो लोगों तक पहुँचा देगा। और ये इनकी शख्सियत का बड़ा अच्छा है। तो कलाम पढ़ने वाले तो बड़े लोग हैं, फारसी सीखने वाले, फारसी बोलने वाले भी मौजूद हों, कम है लेकिन चले हैं, लेकिन ऐसे लोग मैं समझता हूँ कि नाबुए रोजगार हस्तियाँ हैं जो हमारे अंदर मौजूद है। फिर दूसरी जो इनकी पर्सनल बायोग्राफी पे मीर अफसर रहमान साहब ने बड़ी अच्छा तैयार किया मकाला, तो उस पर मुझे नजर आया कि देखें आजकल की जनरेशन गिला करती है आम आदमी लोग के लिए ना यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका नहीं मिला, हमें आला तालीमी इदारों तक नहीं जा सके। तो ये पेशावर से आए, इन्होंने आम स्कूलों में तालीम हासिल की, लेकिन अपनी मेहनत के बल होते थे। इन्होंने कोई फॉरेन में जाके तालीम हासिल नहीं की, किसी बड़ी जगह से नहीं, लेकिन दिल के अंदर तलब थी, दर्द था, और उसको लेके ही आगे चले और माशाअल्लाह दुनियावी तौर पे भी अच्छे रुतबे पे पहुंचे और अपनी जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसको भी बड़ा अच्छे अंदाज के साथ जी रहे। फिर जो इनकी एक और बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि मैं एक दफ़ा डॉक्टर इशफाक साहब से मेरी मुलाकात हुई नेशनल यूनिवर्सिटी में, जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना भी पूछा है। तो मेरा क्योंकि टॉपिक सूफीज़म है तो उनसे बातचीत चलती रही। उन्होंने मेरी पीएचडी के हवाले से पूछा, तो मैंने कहा कि मैंने सूफीज़म पे रिसर्च किया। तो उनको मैंने कहा कि कोई तकाबुल हो सकता है कि सूफिया की इकनॉमिक्स में क्या खिदमत है, इस हवाले से मुझे बताएं। अपनी फील्ड का ही बंदा हर आदमी दूसरे से सवाल करता है। तो वो मुझे कहने लगे कि यार हम तो इकोनॉमिक्स के बंदे हैं और तसव्वुफ टोटल अलग है, कहाँ हम और कहाँ आप हम दिमागों में लगे होते हैं, आप रूह की तरफ आते हैं। मैं तो हर तालिब इल्म हूँ, लेकिन ये सूफी आदमी है और ये भी एक हसीन इम्तजाज है। मैं इनके बैठे बैठे सोच रहा था कि हमारे सूफिया की तारीख में देखना चाहिए कि कौन सा ऐसा सूफी गुजरा है जिसने इकोनॉमिक्स के हवाले से कोई बड़ा काम किया हो। ये अगर तारीख है, मैं उसका इतना आलिम तो नहीं हूँ, लेकिन चंद ही लोग होंगे जिनमें गुजरे हैं। यकीनन गुजरे नहीं है जी, नहीं जो गुजर गए तो गुजरे। तो शहजाद साहब जो है बैक वक्त तसव्वुफ पे भी और दूसरी तरफ इकोनॉमिक्स के भी बड़े माहिर आदमी, स्पेशलाइज्ड है कि बिजनेस लोगों को सिखाते भी। और फिर तीसरी चीज ये कि इकोनॉमिक्स के साथ साथ इंजीनियरिंग में भी सोलर प्लांट का शायद आपने जिक्र किया, 70s या 80s की बात है कि पाकिस्तान में जी पहला गीजर, सोलर गीजर इन्होंने बनाया। तो तीन तरफ आ गए, तसव्वुफ भी आ गया, मजहब भी आ गया, इकोनॉमिक्स भी आ गया और इंजीनियरिंग भी है। तो ये भी एक हमाजती शख्सियत है, मैं समझता हूँ। इंटरव्यू वाला भी मौजूद है, इंटरव्यू देने गए और बाकी लोगों का खुद इंटरव्यू किया। जी ये भी इनकी शख्सियत का। और फिर जो आखिरी बात ये कि ये सादगी का पैकर है, सादा जिंदगी गुजारते हैं और सादगी में होती है ये ईमान का हिस्सा होती है। हमारे मजहबी लोगों को अल्लाह तबारक व तआला कायम दायम रखे। जितने भी लोग हैं ये बोरिया नशीन, ये खाक नशीन लोग हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनकी बरकतों की वजह से हमारा ये निज़ाम चल रहा है। उतना जितना टिप टॉप वाले लोग होते हैं
जो कोट पैंट टाई पहन के, मैं उसकी मुखालफत तो नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं अंदर कुछ नहीं होता, लेकिन बज़ाहिर निकली ये सादगी के अंदर बहुत बड़ी हस्ती रखते हैं। और तबसरे सब नहीं अच्छे कि गिलानी साहब ने एक बात की कि सूफिया के हवाले से, तो खाकवानी साहब ने मुझे मजाकन कहा कि आप कि इन्होंने कहा कि सूफिया जो होते हैं वो जी के शैतान से भी तेज होते हैं, उसमें चालाक होते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन तो मुझे अच्छा नहीं लगा था, लेकिन मैं इसकी तशरीह करना चाह रहा हूँ ताकि थोड़ी सी उसकी हो जाए कि ये हमारे सूफिया कहते हैं कि रब की मार्फत हासिल करने के लिए शैतान की मार्फत जरूरी है, क्योंकि दुश्मन की ताकत का अंदाजा होगा तो फिर आप उसके खिलाफ फाइट करोगे। और इसलिए सूफिया वाकई शैतान से चालाक होते हैं, कोई शैतान की मार्फत को जानता है। शैतान सूफियों को जो गुमराह करता है सबसे ज्यादा ये नूरी हरकों के जरिए गुमराह करता है। और मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें बड़ा काम किया कि कश्फ शैतानी और कश्फ रहमानी में क्या फर्क है, ये बहुत बारीक नुक्ता है। और अक्सर सूफी गुमराह यहाँ पे ही होते हैं, और आजकल के दौर में तो अक्सरियत है कि कश्फ शैतानी के जरिए गुमराह किया जा रहा है और रहमान से दूर होते हैं। वो समझते हैं कि हम अच्छी लाइन पे जा रहे हैं, लेकिन वो कश्फ शैतान का होता है। तो वाकई सूफी को चालाक होना चाहिए कि वो शैतान को मार दे। तो बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन खाने के दरमियान जी तो सूफी का फैसला होता है। इसी पे खत्म करते हैं। एक बात है शादात साहब, आपको बहुत मुबारक।